हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को दोबारा से कराया जाए। बात करेंगे आगे दोस्तों की भर्ती की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, कॉमन मेरिट बनेगा या विषयवार बनेगा, और के बाद बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री जी के नए बयान के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट आप देख सकते हैं कि संशोधित परिणाम पीएनपी ने जारी कर दिया, लेकिन छात्र इससे भी असंतुष्ट हैं और छात्रों का ये कहना है कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, रिजल्ट रिवाइज करने से कुछ भी नहीं होगा। इसकी परीक्षा को पुनः कराया जाए ताकि जो भी इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है वो समाप्त हो सके। पहले जो पास थे वो फेल हो रहे हैं, फेल जो थे वो पास हो रहे हैं। पिछली बार भी OMR स्कैनर कंप्यूटर से ही कॉपियाँ जांची गई थी, इस बार भी वैसे ही जांची गई हैं। तो इतना बड़ा बदलाव कैसे देखने को मिल रहा है? पिछली बार हजारों छात्र जो पास थे इस बार फेल हो गए हैं। इस बार उनके रिजल्ट में इनवैलिड सीरीज, इनवैलिड सब्जेक्ट लिख कर आ रहा है। आखिर ये छात्र पिछली बार कैसे पास हुए थे, कैसे पिछली बार इनका सीरीज और सब्जेक्ट वगैरह कंप्यूटर ने रीड किया था? तो सबसे पहली चीज़ कि पीएनपी इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती। यदि कुछ इसमें होना है तो सरकार ही कर सकती है या हाई कोर्ट कर सकती है। पिछली बार जब रिजल्ट जारी हुआ था 15 नवंबर को, बहुत सारे छात्र अपने नंबर को लेकर असंतुष्ट थे। छात्र पीएनपी पर पहुंचे लेकिन पीएनपी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। हाई कोर्ट में जब छात्र गए और फिर जब जांच हुई तो पता चला कि 550 अभ्यर्थियों में से 132 अभ्यर्थियों की शिकायतें सही थी, उनके नंबर कम हो गए थे। तो पीएनपी जो भी भर्ती कराता है कुछ ना कुछ समस्या तो उसमें रहती ही है। फिलहाल भर्ती रद्द करने जैसी कोई भी सूचना नहीं है, हालांकि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं। और यदि आपके रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पहुंचिए पीएनपी, अपनी समस्या को बताइए। कल बहुत सारे छात्र गए हुए थे, उन्होंने प्रत्यावेदन दिया और अपनी प्रॉब्लम को बताई। देख सकते हैं 8 सितंबर के डेट में छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ लिख कर ज्ञापन दिया था। तो यदि आप कल नहीं गए थे तो आज जाकर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा और पीएनपी ने चाहा और समय पर इन्होंने निदेशालय को रिजल्ट भेज दिया तो अगले माह भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और आगे की प्रक्रिया अब निदेशालय से पूरा किया जाएगा। इसका एक पूरा प्रॉपर जियो आएगा, यानी कि विस्तृत दिशा निर्देश आएगा भर्ती कैसे कैसे होनी है, और आपसे एक बार फिर से आवेदन मांगा जाएगा। जो 42,000 के लगभग छात्र पास हैं सिर्फ वही इस बार आवेदन करेंगे, अपनी डिटेल्स को वो फिल करेंगे। और ये क्लियर हो गया है कि भर्ती विषयवार ही होगी। ऑनलाइन आवेदन में किसी से भी विषय के बारे में जानकारी नहीं पूछी गई थी और नोटिफिकेशन में कहीं भी विषयवार योग्यता भी नहीं बताई गई है। आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस विषय की क्या योग्यता है और विषयवार पदों की संख्या भी आज तक नहीं बताई गई है। हालांकि अब ये पता चल गया है कि किस विषय में कितने छात्र पास हैं। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित देख सकते हैं कुल पास छात्रों की संख्या। सबसे ज़्यादा छात्र जो पास हैं वो हिंदी में हैं, लेकिन विषयवार पद कितने हैं ये नहीं पता है। टोटल सहायक अध्यापक में 1504 पद हैं। ये 5 भागों में बटेंगे, लगभग 300 पद प्रत्येक विषय में जाएंगे। एग्जैक्ट 300 नहीं होगा, किसी में कम भी होगा, किसी में ज़्यादा भी होगा। तो कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जाने वाला है क्योंकि 250 से 300 पद एक एक विषय को मिलेंगे। फिर कैटेगरी वाइज भी ये सीटें बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 40% एकेडमिक और 60% जो आपने एग्ज़ाम दिया है दोनों को जोड़कर बनाया जाएगा। तो आगे की इसमें प्रक्रिया ये होगी कि रिजल्ट तो आपका जारी हो ही गया है, अब ये रिजल्ट पीएनपी भेजेगा निदेशालय। फिर निदेशालय आपसे डिटेल्स मांगेगा, आप अपने ज़िला का प्रेफरेंस देंगे, अपने सभी डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद फाइनली ज़िला आवंटन हो जाएगा और आप अपने ज़िले में जाकर काउंसलिंग कराएंगे। तो यदि आप फाइनली सेलेक्ट हो गए तो आपको अपने ज़िले में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक निर्धारित तिथि को पहुंचना होता है और उस दिन आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आवेदन में आपने जो जो डिटेल्स भरी थी सबका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इस भर्ती में एकेडमिक मेरिट भी जुड़ता है जिसमें 10% हाई स्कूल, फिर 10% इंटर, फिर ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी चारों का 10% और फिर आपके लिखित परीक्षा के 60%। तो हाई स्कूल का आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी आपने किया है उसका आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ होना चाहिए। फिर टेट का पेपर 2 का सर्टिफिकेट जिसके आधार पर आपने आवेदन किया है, सी टेट या यूपी टेट जिसके आधार पर आवेदन किया है वो आपके पास होना चाहिए। फिर यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति यदि आपने लगाया है तो जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, और एक डिमांड ड्राफ्ट भी 500 या 600 के आसपास आपसे मांगा जाएगा। तो जब जियो जारी होगा तो उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में होंगी।
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। आपके पास ये सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है तो इसको आप बनवाइए, इसको अरेंज कर लीजिए। बाकी अभी इस भर्ती में बहुत सारे विवाद हैं। पहली चीज़ तो यही है कि रिवाइज रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन अभी भी छात्र इसको लेकर संतुष्ट नहीं है। अभी भी ये भर्ती कोर्ट जाने की कगार पर है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 103, 104, 105, 110 नंबर पाए थे। इस बार उनका नंबर सीधे सीधे 0 शो कर रहा है। तो ये भर्ती तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरा विवाद इसमें है विषयवार योग्यता की। आखिर हिंदी के लिए कौन एलिजिबल है? क्या बीटेक वाला छात्र भी हिंदी के लिए एलिजिबल है? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर भर्ती विषयवार हो रही है, अलग अलग विषयों में पासिंग नंबर बताया गया है, तो विषयवार पदों की संख्या आखिर क्यों नहीं बताई जा रही है? अलग अलग विषय की संख्या भी बताई जानी चाहिए, क्योंकि टोटल 1504 पद यदि आपको अध्याचन के रूप में प्राप्त हुए थे तो ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी के इसमें कितने हैं, संस्कृत के कितने हैं, अंग्रेजी के कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है काउंसलिंग के समय आपसे जब विषय पूछा जाए तो वहाँ पर पदों की संख्या भी बताई जाए। हालांकि OMR में आपने अपना विषय जरूर चुना है और वहीं से ये डेटा भी आया है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। बात करें दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो आपको पता ही है कि सुपर टेट 2022 की मांग हो रही है, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की मांग हो रही है। और शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर मंत्री जी ने एक बार फिर से कोई भी जवाब नहीं दिया है। परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षक भर्ती न होने पर बीएड व डीएलएड साथ ही साथ टेट पास हुए अभ्यर्थियों में रोष है। राज्य मंत्री से शिक्षक भर्ती पर सवाल पूछा गया तो इस सवाल पर मंत्री जी ने चुप्पी साध लिया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी लगातार शिक्षक भर्ती पर मौन हैं। बिल्कुल ये क्लियर है कि अभी हाल फिलहाल में किसी भी शिक्षक भर्ती पर कोई तैयारी नहीं है। यूपी टेट 2022 कराए जाने को लेकर तैयारी जरूर चल रही है। तो यूपी टेट होता रहेगा, सी टेट होता रहेगा, भर्ती अभी 2022 में आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।